अमेरिका और ईरान में डील को लेकर जिसकी पहल अमेरिका की तरफ से बार बार की गई कि ईरान डील कर ले डील कर ले डील कर ले, क्योंकि समंदर में फंसा हुआ है अमेरिका। जबकि ईरान की तरफ से डील की न पेशकश की गई न पहल की गई, लेकिन फिलहाल शर्त पहली माननी पड़ी। ओमान में पहुंचे ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधि मंडल, जिसमें विदेश मंत्री अब्बास अरागची थे। मुलाकात हो चुकी है, लेकिन इन सब के बीच अमेरिका ने एक नोटिस जारी कर दिया, एडवाइजरी जारी की है अमेरिकी नागरिकों के लिए जो ईरान में। तो क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है या फिर डरा हुआ है अमेरिका कि ये ट्रेड, ये जो पूरी डील है ईरान के साथ, ये फेल हो सकती है? क्या एडवाइजरी जारी की गई है वो भी आपको दिखाऊंगा। इन सब के बीच फिर से वही हरकत करते नजर आए, लेकिन ईरान ने जवाब दिया कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रोकने जा रहा है। ये क्लियर किया गया। अमेरिका का वो प्लान जो हमने पहले भी बताया था कि ईरान में दंगे भड़काकर उस पर हमला करने का था, उसका खुलासा खुद अमेरिका के एक बड़े अधिकारी ने किया। फिर से अमेरिका ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों को धमकी देने पर उतारू हो गया। तो क्या कुछ हो रहा है बांग्लादेश में भी, पाकिस्तान में भी, कई सारी खबरें आज आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले यह खबर आई, यूएस गवर्नमेंट अर्ज अमेरिकन इन ईरान टू कंसीडर लीविंग बाय लैंड टू आर्मेनिया और तुर्की। दरअसल इससे पहले जब ईरान के अंदर हालात खराब थे और जब ईरान का सुरक्षा बल कार्रवाई करने पर आया था, जहां पर मोसाद के कई एजेंट धरे गए थे, तब भी ऐसी ही एडवाइजरी जारी की गई थी। तब इंटरनेट बंद था, हवाई सेवाएं प्रतिबंधित कर दी गई थी और एक एक दंगाई से तबीयत के साथ ईरान निपट रहा था। तब अमेरिका ने एक एडवाइजरी जारी करके ये अपील की थी कि छिपे रहिए, कैसे भी करके अगर हो सके तो सड़क के रास्ते उस आर्मेनिया या तुर्की तक पहुंच जाइए, वहां से आपको अमेरिकी अधिकारी ले जाएंगे। एक तरफ जब ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत चल रही है, पहले चरण की बातचीत खत्म हुई, उसी बीच ये एडवाइजरी जारी क्यों की गई है, इसको लेकर बड़ा संशय बना हुआ है। वहीं देखिए, ये एक वीडियो देखिए। तो इसमें है ईरान अमेरिका परमाणु वार्ता। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची और ईरानी प्रतिनिधिमंडल मस्कट से रवाना हो गए। ईरान अमेरिका परमाणु वार्ता का पहला दौर संपन्न हो चुका। अगले चरण और बातचीत के नतीजों पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं कि आगे क्या होगा। फिलहाल ईरान यूएस टॉक खत्म हुई। 8 घंटे तक ये बैठक ओमान के अंदर चली और उसमें बहुत सारी चीजें डिस्कस हुई। खास बात ये रही कि अमेरिका की जो शर्तें थी, 3 शर्तें, और तीनों शर्तों पर बातचीत नहीं हुई। तीनों धराशायी रही और तीनों ईरान की शर्तें मानी गई। दरअसल 4 बात थी। पहला ये था, ये बातचीत इस्तांबुल में होगी, यहां फेल हुआ अमेरिका। ओमान में ईरान ने कहा ईरान ओमान में होगा तो ओमान में ही हुई। दूसरा, उन्होंने कहा कि हम किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल, किसी और मिसाइल पर बातचीत नहीं करेंगे। परमाणु हथियारों तक पर बातचीत होगी तो तैयार हो तो आओ। अमेरिका ने कहा नहीं, हम तो बात करना चाहते हैं। यहां पर भी फेल हुआ, नहीं हुई बैलिस्टिक मिसाइल पर बातचीत। और लड़ाका संगठन को फंड करना या उनको समर्थन करने वाले मुद्दे पर ईरान को झटका देना चाहता था अमेरिका। ईरान ने कहा इस पर बातचीत ही नहीं होगी और नहीं हुई बातचीत। यानी पूरी तरीके से अमेरिका सरेंडर नजर आ रहा है। लेकिन यहां देखिए, यहां क्या कह रहे हैं ट्रम्प, जरा इनको सुनिए। We had very good talks today having to do with Russia, Ukraine. Something could be happening. We likewise had very good talks on Iran. Iran looks like it wants to make a deal very badly. We have to see what that deal is. But I think Iran looks like they want to make a deal very badly, as they should. Last time they decided maybe not to do it, but I think they probably feel differently. We'll see what the deal is. It'll be different than last time. तो इसमें ये कह रहे हैं कि आज रूस यूक्रेन को लेकर बहुत अच्छी बातचीत हुई। ईरान पर भी सकारात्मक चर्चा रही। ईरान डील करना चाहता है और वह इसे लेकर काफ़ी गंभीर दिख रहा है। ट्रंप ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भी दावा किया। 50,000 डॉव जोन्स 50,000 के बाद चला गया। ज़्यादातर लोगों को लगा था कि ये इतनी जल्दी संभव नहीं। बहुत सारी बातें उन्होंने कही, लेकिन फिलहाल ईरान को लेकर जो दावा कर रहे हैं, क्या इतनी सच्चाई है? क्योंकि एक खबर आई है, ईरान ऑब्जर्वर का दावा है, ईरान ने रिफ्यूज़ कर दिया अमेरिका की उस मांग को, जिसमें कहा गया यूरेनियम इनरिचमेंट, जो यूरेनियम इकट्ठा किया जा रहा है, समृद्ध यूरेनियम, उस पर रोक लगाई जाए। अमेरिका ये चाहता था।
ईरान ने मना किया। उसने कहा कि यूरेनियम तो हम इकट्ठा करेंगे, और यूरेनियम का इस्तेमाल, आपको पहले मैं बता दूं, सिर्फ परमाणु हथियार बनाने के लिए नहीं किया जाता है। ये कई चीज़ों में इस्तेमाल होता है। चूंकि यूरेनियम से एनर्जी निकलती है, तो एनर्जी का इस्तेमाल आप बिजली से लेकर तमाम चीज़ों के लिए करते हैं। ऐसे में ईरान ने मना कर दिया कि हम किसी भी कीमत पर इस पर तो रोक नहीं लगाए। हाँ, परमाणु हथियारों वाली बात है तो हम परमाणु हथियारों के लिए तैयार हैं, लेकिन इस पर नहीं। ईरान रिफ्यूजेज टू हॉल्ट यूरेनियम इनरिचमेंट इन न्यूक्लियर टॉक विद द यूएस। न्यूक्लियर को लेकर बातचीत हो रही थी अमेरिका के साथ ओमान की राजधानी मस्कट में। उसमें ईरान ने सीधे सीधे मुंह पर फटकार लगाई है कि ये सब बंद नहीं होने वाला। मैंने कहा ना, अमेरिका का मकसद सिर्फ इतना ही है कि आप कमजोर रहें, बहुत कमजोर रहें, लेकिन ये नहीं हो रहा। अब देखिए, आपके अपने चैनल ने बताया था कि ईरान में दंगा भड़काकर अमेरिका ईरान पर अटैक करना चाह रहा था, और इसका जो पुख्ता सबूत कोई और नहीं अमेरिका के अधिकारी दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सुनिए। The Treasury and what we have done is created a dollar shortage in the country. At a speech at the Economic Club of New York in March, I outlined the strategy. It came to a swift and I would say grand culmination in December when one of the largest banks in Iran went under. There was a run on the bank. The central bank had to print money. The Iranian currency went into free fall. Inflation exploded. And चलिए मैं बताता हूं इसमें क्या कह रहे हैं। अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट कह रहे हैं कि हमने ईरान में डॉलर की भारी कमी पैदा की, बैंक ढह गई, मुद्रा बुरी तरह गिर गई, महंगाई विस्फोटक स्तर पर पहुंची और ईरानी जनता सड़कों पर उतर आई। बयान से साफ है कि आर्थिक दबाव को रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। अमेरिका हथियार का प्रयोग आखिर में करता है, उससे पहले जनता को विद्रोह पर उतारू करने के लिए उसके पास तमाम हथकंडे होते हैं, जिसमें आर्थिक हथकंडा प्रमुख है। इसके साथ ही उस देश में अगर एनजीओ अमेरिकी फंड से चल रहे हैं हों, कुछ अमेरिकी और यूरोप से सम्मानित एक्टिविस्ट हों, तो आग में घी डालने का जिम्मा संभालते हैं, ये दावा किया गया है। चलिए अगली खबर आप देखिए। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप साइन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टू इम्पोज 25% टैरिफ ऑन एनी कंट्री डूइंग बिजनेस विद ईरान। मतलब ये इसी तरीके से करता है। हाल ही में आपने देखा हमारे देश ने भी चाबार से बाहर आ गए, जिसकी आलोचना हमारे देश में भी बहुत हो रही है कि आखिरकार ये क्यों किया गया। तो ऐसा ही है, ईरान के साथ कोई भी देश अगर व्यापार करता है तो उस पर 25% का टैरिफ लगाया जाएगा। ये डर लगातार अमेरिका दिखाता है, जिसकी वजह से यही एक पूरा तरीका है जिससे वहां पर हालात खराब हो, विद्रोह हो, उसके बाद ये राजवंशी वाला जो रजा पहलवी वाला दौर था वहां लेकर चला जाए अमेरिका, और फिर हस्तक्षेप ईरान में हो। ट्रंप हैज जस्ट इम्पोज 25% टैरिफ्स ऑन कंट्रीज डूइंग बिजनेस विद ईरान, दैट कुड बी चाइना, रशिया, यूएई और तुर्की। ये कह रहे हैं ये सब हो सकते हैं कि अगर ये करते हैं इनके साथ तो चीन, रूस, यूएई और तुर्की पर 25% का टैरिफ लगेगा, ये दावा है। चलिए अब आपको बांग्लादेश लेकर चलते हैं। बांग्लादेश में क्या हो रहा है जरा देखिए। দর্শক, এবার চতুর্দিক থেকে পুলিশের আক্রমণ ইনকিলাব মঞ্চের সদস্যদের প্রতি। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইন্টারকন্টিনেন্টালের মোড় থেকে আক্রমণ করেছিল এবং পেছন থেকে, এবং একজন সদস্যকে পাওয়া গিয়েছে এবং তাকে কিন্তু উড়াধুরা দেওয়া হচ্ছে। तो ढाका बांग्लादेश फिर बन गया रण क्षेत्र। गोली और बारूद से फिर सुलगी बांग्लादेश की राजधानी। देखिए किस तरह से यूनुस प्रशासन ने फोर्स अप्लाई किया, जो सामने आया उसका हाल बेहाल हुआ, ये देखने को भी मिला। आइए अगली खबर दिखाता हूं बांग्लादेश में और क्या क्या हो रहा है। बांग्लादेश में इस समय हालात और बिगड़ रहे हैं। देखिए एक और तस्वीर, एक और वीडियो निकलकर सामने आई है, ये वीडियो देखिए। दरअसल इसमें दावा है कि ढाका 18 से सांसद उम्मीदवार मोइनुद्दीन रोनी को हादी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर बवाल करने की कोशिश की, तो पुलिस ने भी अपना दम दिखाया। घटना के बाद इलाके में तनाव है, ऐसा दावा किया जा रहा है। चलिए अगली खबर, एक और बड़ी कार्रवाई अनक्लासिफाइड है। क्या है जरा देखिए। एक शिप नजर आ रहा है और इसमें अचानक हमला होता है और चीथड़े उड़ जाते हैं। क्या हुआ? इसमें दावा है कि पूर्वी प्रशांत महासागर में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई, अमेरिकी बलों ने तथाकथित ड्रग तस्करी में संदिग्ध एक जहाज पर हमला किया। इस कार्रवाई में 2 लोगों की मौत की पुष्टि है। एक व्यक्ति के जीवित बचने की सूचना तटरक्षक बल ने रेस्क्यू किया। अमेरिका की ओर से समुद्री ड्रग नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई का संकेत ये मिलता हुआ नजर आता है।
और जाते जाते एक धमकी चीन की तरफ से भी अमेरिका को इस वीडियो के जरिए देखिए। तो इसमें दावा गया चीन की अमेरिका को सख्त चेतावनी। चीन ने कहा कि अगर अमेरिका ताइवान को नए हथियार बेचने के फैसले पर आगे बढ़ता है तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अप्रैल 2026 की बीजिंग यात्रा पटरी से उतर सकती है। उधर पिछले साल दिसंबर में अमेरिका ने ताइवान को $11.1 अरब के हथियार बेचने की मंजूरी दी थी, जो अब तक का सबसे बड़ा पैकेज माना जा रहा है। तो एक तरफ वो टैरिफ लगाते हैं, इधर से चीन भी धमकी दे रहा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।